दोस्तों, एक नगर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही ऐसो आराम में पला बड़ा हुआ था। उसके पिता उस नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे, इसलिए घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। मोहन अपने दोस्तों के साथ हमेशा इधर उधर घूमा करता था। मोहन में कोई भी अच्छी आदत नहीं थी। देर रात को घर आना, सुबह देर से सोकर उठना, यही उसके पूरे दिनचर्या का काम था। मोहन के पिता हमेशा अपने व्यापार में व्यस्त रहते थे और मोहन को कभी टाइम नहीं देते थे। मोहन फैमिली में किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। बस उसे अपने दोस्तों और शराब से मतलब था। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना और देर रात को शराब के नशे में घर आना और सुबह देर से सोकर उठना, शायद यही उसका काम जिंदगी बन गया था। एक दिन जब मोहन शराब के नशे में रात को अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके घर में काफी लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन मोहन ने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया और जाकर अपने कमरे में सो गया। जब वह सुबह देर से सो कर उठा तब उसे पता चला कि अब उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें व्यापार में घाटा होने के कारण हार्ट अटैक पड़ गया और वह मर गए। मोहन को अपने परिवार से यह सारी बातें सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने थोड़ी देर सारी बातों को अपने दिल पर लिया और शाम होते ही वह सब बातों को भूल गया और फिर से अपने रंग में रंग गया। अब उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसके परिवार में पहले जैसा कुछ नहीं था। कर्जदारों की घर के बाहर भीड़ लगी रहती थी। मोहन की मां कहती कि मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं आप सबका एक एक पाई चुका दूंगी, लेकिन कोई भी कर्जदार उन्हें समय नहीं देना चाहता था। कहता था कि अब आपके पति तो रहे नहीं और आपका बेटा तो आपके बस में है नहीं, वह तो शराबी है, वह इतना सारा कर्जा कहां से देगा। अब मोहन को भी पैसों की जरूरत पड़ने लगी थी, क्योंकि अब तक तो उसके पिताजी ही उसका खर्च उठा रहे थे। अब उनके न होने पर उसके पास पैसे नहीं रहते थे। एक दिन उसने अपनी मां से कहा कि मां, मुझे पैसे दो, मुझे कुछ जरूरत है। तब तक एक कर्जदार फिर आ गया और वह बुरी तरीके से मोहन की मां से बात करने लगा और कहने लगा, तुमने कर्ज के लिए कुछ समय मांगा था, हमने वह समय आपको दिया और आज उसे समय का आखिरी दिन था। अब तो मेरा कर्ज वापस लौटा दो। मोहन की मां ने उस सेठ से हाथ जोड़कर कहा, सेठ, मुझे कुछ दिन की मोहलत और दो, मैं जल्द ही आपका सारा कर्ज लौटा दूंगी। अभी आपको तो पता ही है कि हमें व्यापार में कितना ज्यादा घाटा पड़ गया, इस वजह से तो हमारे पति की जान भी चली गई। यह सब देखकर मोहन को बहुत बुरा लगा और वह अपने आप को कोसने लगा और सोचने लगा कि आज से मैं अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा और अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखूंगा। लेकिन मोहन ने अपनी आदतों को ऐसे अपने आप से जकड़ लिया था कि वह छूटना ही नहीं चाहती थी। वह जिस दिन शाम को शराब न पिए तो उसे नींद नहीं आती थी और शराब पीकर सो जाता तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाता था। इसलिए दिन भर अपने आप को पछतावे की आग में जालता रहता और सोचता कि पता नहीं मैं अपनी इन बुरी आदतों को कैसे छोड़ पाऊंगा। बैठे बैठे सोच ही रहा था, तभी उसने एक कतार में सभी नगर को लोगों को जाते देखा तो मोहन नगर के लोगों से पूछने लगा कि भाई, आप लोग इतने सारे लोग कहां जा रहे हो। तब नगर में एक रहने वाले सज्जन ने कहा कि पास के नगर में महात्मा बुद्ध आए हैं, वह बहुत ही ज्ञानी है। अगर आप उनसे अपनी किसी भी समस्या का समाधान पूछेंगे तो आपको तुरंत मिलेगा। वह बहुत ज्ञानी है, हर किसी को ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। मोहन उसे सज्जन से तुरंत बोलता है, क्या मेरी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। तब उसे सज्जन ने कहा, क्यों नहीं, आप भी हमारे साथ चलो, आपकी भी जो समस्या होगी उसका समाधान गौतम बुद्ध जरूर करेंगे। मोहन भी उन नगर के लोगों के साथ महात्मा बुद्ध के पास चलने के लिए तैयार हो गया। जब मोहन वहां पहुंचा तो बहुत लोग उसे आश्रम के पास में बैठे हुए थे, इसलिए मोहन महात्मा बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान नहीं पूछ पाया। जब प्रवचन खत्म हुए और सब अपने अपने घर को सज्जन जाने लगे, तभी मोहन उठा और महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे गुरुवर, मैं अपने
जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हूं। मुझे बुरी आदत यह है कि मैं बिना शराब को पिए रात को सो नहीं पाता हूं और सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूं, इसलिए मैं काम पर भी नहीं जाता हूं और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मेरे पिताजी की कुछ ही दिन पहले व्यापार में घाटा पड़ने से मृत्यु हो गई। अब मेरे परिवार की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। मैं हूं तो मुझ में इतनी बुरी आदतें हैं कि मैं अपनी बुरी आदतों की वजह से अपने परिवार वालों का ख्याल नहीं रख पाता हूं। महात्मा बुद्ध मोहन की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। मोहन ने कुछ ही देर में अपनी सारी बातों को बोलकर चुप हो गया और बोला, गुरुवर, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दूं और मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहूं। महात्मा बुद्ध बोले, हां, उपाय तो है, क्या तुम उसे उपाय को कर पाओगे? मोहन ने कहा, गुरुवर, मैं हर वह काम करने को तैयार हूं, बस मेरी बुरी आदतें मुझसे दूर हो जाए। महात्मा बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, चलो मेरे साथ। महात्मा बुद्ध एक सुनसान सी राह पर चलने लगे और मोहन भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते शाम हो गई। महात्मा बुद्ध अपने आश्रम पहुंच गए। मोहन भी महात्मा बुद्ध के साथ उनके आश्रम में पहुंच गया था। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों से कहा, आज यही विश्राम करेंगे, इनके लिए खाने का और उनके विश्राम का व्यवस्था कर दो आप लोग। शिष्यों ने कहा, जी गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा। मोहन अपनी समस्या के समाधान के लिए महात्मा बुद्ध के आश्रम में रात भर खुशी खुशी रहा और रात को जल्दी ही सो गया और सुबह जल्दी हो उठ गया। महात्मा बुद्ध टहल रहे थे। मोहन महात्मा बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे गुरुवर, आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। अब आप बताइए कि मेरी समस्या का क्या समाधान है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं अभी टहलते टहलते आप ही की समस्या का समाधान ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी समस्या का क्या समाधान है। ऐसा करो, कुछ दिन आप मेरे ही आश्रम में रहो, जैसे ही समस्या का कोई समाधान मिलता है मैं आपको बता दूंगा और आप अपने घर चले जाना। मोहन को गुस्सा आया और मोहन बोला कि लोग तो आपको बहुत महान और विद्वान कहते हैं, आप मेरी छोटी सी समस्या का कोई समाधान नहीं बता पा रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि यहां पर मैं कुछ दिन रुको। अगर मैं यहां पर कुछ दिन रुकूंगा तो मेरे परिवार को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। कल की कर्जदारों की सुबह शाम मेरे घर के बाहर भीड़ लगी रहती है। मैं उन सब से छुटकारा पाना चाहता हूं और आप मेरी समस्या का कोई भी समाधान नहीं बता रहे हैं। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान बताइए कि मैं कैसे अपनी बुरी आदतों से बाहर निकलूं और अपने व्यापार को वापस से खड़ा कर पाऊं और कर्जदारों का कर्ज चुका सकूं। महात्मा बुद्ध ने मोहन को गुस्से में देखा और कहा, अच्छा ठीक है, चलो मैं शाम को तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अब तो मोहन को शाम का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही शाम को महात्मा बुद्ध अपनी कुटिया से बाहर निकले तो देखा मोहन कुटिया के बाहर खड़ा था अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए और महात्मा बुद्ध से बोला, गुरुवर, बताइए ना मेरी समस्या का समाधान। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज तुम्हारी समस्या का समाधान बता ही देता हूं। आखिर तुम्हें कोई भी बुरी आदत नहीं है, तुमने ही अपने जीवन में बुरी आदतों को अपना रखा है। करीब 2 दिन से तुम मेरे यहां हो, तुम्हें एक बार भी क्या शराब का ख्याल आया तुम्हारे मन में? जब से यहां पर हो क्या तुम देर से सोकर उठे हो? तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं रहता है। जिस दिन तुम अपने इस मन को काबू में कर लोगे, तुम्हारी आदतें अपने आप ही छूट जाएंगी। तुम्हें कोई भी बुरी आदत नहीं है, पर तुमने ही उन आदतों को अपनाया हुआ है। जब तक तुम्हारे पिताजी रहे तब तक तुमने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। किसी भी इंसान में कोई बुरी आदत नहीं होती है, बस वह खुद ही अपने आप में बुरी आदत लगता है। अगर तुम्हें भी इन बुरी आदतों से पीछा छुड़ाना है तो अपने परिवार की ओर देखो, अपने पिता की ओर देख
कैसे उन्होंने उसे व्यापार को शुरू किया था और वह कैसे ही चंद दिनों में व्यापार डूब गया। अगर तुम अपने काम में बिजी रहोगे तो तुम्हें कभी भी कोई बुरी आदत नहीं लगेगी। अगर अपने काम को जिम्मेदारी से करोगे तो तुम्हें कोई भी बुरी आदतें तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी से कोई भी काम नहीं किया और तुम्हारा दिमाग हमेशा खाली रहा तो तुम्हें जरूर ही बुरी आदतों का शिकार होना पड़ जाएगा। इसलिए अपने आप को एक जिम्मेदार इंसान बानो और अपने काम को जिम्मेदारी से करो। जब काम में व्यस्त रहोगे तो तुम्हें किसी भी पूरी चीज की याद नहीं आएगी। जब तुम्हारा दिमाग खाली रहेगा और कुछ काम नहीं करोगे तो तुम्हें जरूर बुरी चीजों की याद आएगी और तुम्हारा मन उन्हीं चीजों की ओर भागेगा। इसलिए अपने काम पर ध्यान दो, अपने परिवार पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो तो बुरी चीज तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगी। अगर इन चीजों पर तुमने ध्यान नहीं दिया तो बुरी आदतें तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो, ज्ञानियों के पास बैठा करो जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो कि नकारात्मकता में खुद ही फंसे रहते हैं और तुम्हें भी फंसाएंगे। फिर देखना सारी बुरी आदतें तुम्हारी तुमसे दूर छूट जाएंगे और तुम एक जिम्मेदार इंसान बन जाओगे। मोहन को शायद अपनी समस्या का आज समाधान मिल गया था। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से अपने घर की ओर चल दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।